ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते भारत, मैं विवेक योगाचार्य आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं। आज हम करेंगे राजकपोतासन। राजकपोतासन थोड़ा टफ आसन में आता है और जो लोग अच्छे से योग करते हैं वो लोग अगर ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो बिल्कुल फ्रेश हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें कि कौन कर सकता है और कौन नहीं। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहता है। तो चलो शुरू करते हैं कि राजकपोतासन कैसे करना है और कैसे इसको इम्प्रूव करना है। तो ध्यान से देखेंगे। पहले मैं पोजीशन दिखा रहा हूँ कि कैसा है, फिर उसके बाद हम ये दोनों पैरों से किया जाता है, दोनों साइड से। तो इसीलिए एक पैर का पहले करेंगे। तो जैसे हमने राइट फुट को अपने मोड़ के इस पोजीशन में आगे ग्रॉइन के पास रख लिया, बैक स्ट्रेट। अब जिसकी जैसे हमने जो स्प्लिट अच्छा करते हैं उन लोगों को फ़ायदा होगा इसके अंदर जो स्प्लिट करते हैं। अगर स्प्लिट आपका अच्छा नहीं है तो मैं समझता हूँ कि इसे अभी ट्राई ना करें। अगर आपकी साइड फ्रंट स्प्लिट अच्छी है तो ही ये फ़ायदा देगा आपको। तो पहले तो मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर इसके बताता हूँ इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है। तो पहला आसन कैसे रहेगा, यहाँ से पैर उठाएंगे, पैर पकड़ेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे, ट्विस्ट योर बैक, होल्ड, सांस भरे और सांस छोड़ते हुए नीचे, कोहनियां आकाश की ओर, दोनों हाथों से पैर पकड़े हुए। यहाँ पे नॉर्मल सांस लें और छोड़ें, सांस भरते हुए सामने और सांस छोड़ते हुए जस्ट रिलैक्स। पैरों को छोड़ दें, पैर को छोड़ के दिस इज द पोजीशन। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब इसका इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है। तो ये दोनों पैरों से किया जाता है, मैं अब दूसरे पैर से भी आपको करके दिखाने चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला काम क्या है, जिनका स्प्लिट अच्छा है वो ट्राई करेंगे। तो पहला पैर, लेफ्ट फुट अब आपका ग्रॉइन के पास, पैर की पोजीशन देख लें। अब मुश्किल क्या आने वाली है, अगर स्प्लिट अच्छा नहीं है तो बॉडी ऐसे मुड़ी रहेगी, और जब तक बॉडी सीधी नहीं होगी तब तक आप समझ लो कि इस आसन को नहीं कर सकते, क्योंकि पैर ही नहीं उठेगा। जब तक आप कंफर्टेबली बैठते नहीं हैं इस पोजीशन में, आप जब बैठते हैं तो ये आपका पोर्शन पूरा टिका हुआ होगा तो ही आपका पैर उठ पाएगा। अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो पहले स्प्लिट की तैयारी करें अच्छे से, और इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते आप पाएंगे थोड़े दिनों बाद अब अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ से कैसे करने वाले, पैर ऐसे आपका अभी इस वक्त लेफ्ट लेग जो है ग्रॉइन के पास है, हील ग्रॉइन के पास, पंजा साइड में, बैक बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा होके बैठ जाएंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे। अब धीरे से क्या करेंगे, पैर उठाना है दूसरे हाथ से, राइट हैंड से, राइट लेग उठेगी, राइट हैंड पीछे जाएगा और धीरे से उसको पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे सीधा अंदर लाने की, धीरे से। अब इसका काम क्या है, पहले बैकवर्ड बेंडिंग से होने से पहले अच्छा है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें काफ़ी दिनों तक, कुछ दिनों तक इसकी प्रैक्टिस करें कि आगे पैर को कैसे फोल्ड करना है, खींचना है, ताकि ये आप जब साइड से बैठे तो ये एटलीस्ट आपके शोल्डर तक आ जाए या चेस्ट तक आ जाए, और चाहे तो आप इसको तब फेस या हेड लगा सकें। अगर ऐसा हो जाता तो वैसे भी आपका पूरा हो ही जाएगा आसन। तो अभी आपने क्या करना है, सबसे पहला काम तो पैर को पकड़ के अंदर की तरफ खींचना है। अब यहाँ से पैर की पोजीशन को देखेंगे। जब पैर की पोजीशन यहाँ है तो हाथ क्या कर रहा है, आपने थंब पकड़ा हुआ है, देखें गौर से देखें, ये थंब को मैंने पकड़ा और हाथ एल्बो को बाहर निकाला, बैक स्ट्रेट रखी, सामने की तरफ एल्बो बाहर की तरफ एग्जीक्यूट करी। अब धीरे से यही एल्बो ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आपकी शोल्डर्स की, जो आपके शोल्डर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो जो खिंचाव है महसूस होगा। तो जिन्होंने गौमुखासन कर रखा है उनके लिए बड़ा फ़ायदा है, उनके शोल्डर्स में अच्छा खासा जो उनके जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो अच्छी होती है। तो हाथ
की पोजीशन दोबारा देख लेंगे। हाथ को कैसे पकड़ना है, पहले तो अंगूठे को पकड़ा, पैर के अंगूठे को पकड़ा और धीरे से एल्बो को आकाश की ओर ले गए। अब यहाँ से दूसरे हाथ से पैर को पकड़ा, हाथ से पहली बार जिस हाथ से पैर को पकड़ रखा था उसको पकड़ेंगे। दोनों हाथों से हम पैरों को पकड़ लेंगे। अब ये पोजीशन है, अगर हमारे शोल्डर्स दूर है या हमारे फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो हो सकता है हम इस पोजीशन पे हो, लेकिन आप धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए फेस को पीछे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए फेस को पीछे, पैर को अंदर, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए पीछे, पैर अंदर। इस तरह से आपने रोज प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में इंप्रूव होते जाएंगे आप पाएंगे एक दिन सर जो है पैर के तलवे के ऊपर रखा गया। उसके बाद एल्बोस को मिलाते हुए दोनों एल्बो आकाश की ओर कर लें, सांसें लें और छोड़ें, सांसें लें और छोड़ें। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। तो अब आप एक चीज़ और समझ लें कि जो जो आसन मैं बताता जा रहा हूँ वो आसन की आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। तो अब एक और आसन है साथ साथ बैकवर्ड बेंडिंग का, भुजंग आसन। जितना ज़्यादा भुजंग आसन करेंगे उतना अच्छा। तो पहला है स्प्लिट, दूसरा है भुजंग आसन, तीसरा है गौमुख आसन। ये तीनों इसके अंदर स्पेशली यूज़ होने वाले हैं। जिनके अच्छे हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो बहुत जल्दी इस आसन को लगा सकते हैं। अब ये होगी हमारी एक फॉर्म, लेकिन जब इसको हम अच्छा करते जाते हैं तो हमें हाथ को ऐसे पकड़ने की जगह एक अच्छी, जब हम एक कंडीशन आ जाएगी, आप अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, काफ़ी अच्छा से करने लगेंगे, तो आपकी एक फॉर्म आएगी जिसमें आप देख लेंगे कि कैसे आप इसको कंप्लीटली बिना हाथ पीछे ले जाए सीधा हाथ को कैसे करना है। अब हमने यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ से हम बैठेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, लुक बिहाइंड, और धीरे से पैर ऊपर उठाएंगे, पैर को पकड़ेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे और पोजीशन बना लेंगे। इसमें हमने पैर को पकड़ के ऊपर नहीं लाए, अपने आप पैर को पीछे खींचा है और हाथों के पास पैरों को लेके आ गए हैं और पकड़ लिया है। तो जब आप अच्छे से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस, जब आप अच्छे से इस आसन को करने लगेंगे तब आप पाएंगे कि आपकी ये वाली फॉर्म भी आ गई है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर जानकारी से भरपूर लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।